हाँ जी, तो सुबह बख़ैर। ये हमारा एयरबीएनबी था, यहाँ हम 2 दिन रहे हैं। अब यहाँ से आज निकल रहे हैं, अगला डेस्टिनेशन हमारा ड्रमहेलर होगा। ये ड्रमहेलर हम क्यों जा रहे हैं और कहीं और क्यों नहीं जा रहे, ये मैं आपको रास्ते में तफसील बताऊँगा। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा। गो के जो मेरा प्लान था ओरिजिनल, वो कुछ और था, लेकिन ये भी बहुत एक्साइटिंग है। फिर मिलते हैं और फिर बताते हैं। अच्छा जी, तो हमने 15 मिनट का ड्राइव करके हमने एयरपोर्ट के पास टिम हॉर्टन पे ब्रेक लिया और वहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी वगैरह लिया। उसके बाद अब हम निकले हैं यहाँ से। 1 घंटा 15 मिनट का हमारा रास्ता है और ये 10 मिनट हुए निकले हमें। 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता है। खूबसूरत ये फार्म से हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, जहाँ अभी कोई फसलें नहीं लगी हुई, शायद अब तैयारी होगी। अच्छा, ओरिजिनल जो मेरा प्रोग्राम था ओरिजिनल, वो आज जाने का प्रोग्राम था। बैंफ नेशनल पार्क में एक जगह है कनानास्कस, बहुत खूबसूरत लेक और बहुत खूबसूरत वैली है कनानास्कस। मेरा ओरिजिनल वहाँ जाने का आज प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पर वो जो G7 है, वहाँ पर उसकी आज मेन मीटिंग है और उसमें शायद जो लोग फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स को और चीज़ों को, उनको पता हो कि उसमें कनाडा ने चंद लोगों को जो G7 के मेंबर नहीं हैं उनको भी दावत दी है, जिनमें MBS भी हैं, आपको पता ही है कहाँ के हैं। फिर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी बुलाया है। हत्ता कि कनाडा ने साल पहले सरकारी तौर पे उन लोगों को, इंडियन गवर्नमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहराया था एक सिख एक्टिविस्ट को यहाँ पर कनाडा में मर्डर करने का, लेकिन उनको भी बुलाया है, जिस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हो रहा है। और फिर जो दुनिया के सबसे बड़े काम बिगाड़ने वाले हैं, मेरे पड़ोसी मुल्क के सदर, उनको भी आना है आज यहाँ पर। तो कनानास्कस की वैली जो है वो आम पब्लिक के लिए आज बंद कर दी गई है। तो फिर हमने एक अल्टरनेट प्रोग्राम सोचा, तो ड्रमहेलर मैंने 2 साल पहले जाना था। हम लोग कैलगरी आए हुए थे, लेकिन वो शायद सितंबर का मंथ था, तो सितंबर में वो मंडे और ट्यूसडे ड्रमहेलर म्यूज़ियम बंद होता था। तो ड्रमहेलर म्यूज़ियम है रॉयल टेरल म्यूज़ियम, तो उसको विज़िट करना है। और उसके अलावा वहाँ पर एक वैली है जहाँ पर कि बिल्कुल डिफरेंट लैंड का स्टाइल है बिल्कुल। वो हुडोड या हुडोफ उसे कहते हैं, तो उसको विज़िट करेंगे। तो ये देखें क्या खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरती देखेंगे आप। सारे फार्म्स जो हैं, सीधी सड़क जा रही है दूर तक ऐसे ऊंची नीची होती हुई, एंड हाउ स्वीट, हाउ ग्रीन। ये जो ड्रमहेलर टाउन है, ये रेड डियर रिवर वैली में मौजूद है। रेड डियर रिवर वैली में है ये ड्रमहेलर का टाउन। और ये स्पेशली दो चीज़ों की वजह से ज़्यादा फेमस है। एक तो यहाँ पर रॉयल टायरल म्यूज़ियम है। अब ये रॉयल टायरल म्यूज़ियम क्या है? जुरासिक पार्क एक मूवी थी, फिर जुरासिक पार्क 2, जुरासिक पार्क वर्ल्ड, तो डायनासॉर्स के बारे में।
तो मैं आपको बताऊं कि जब ये मतलब मूवी आई तो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी ये, तो आई जस्ट थॉट कि फ़िक्शन है और ये इतने इस तरह के डायनासोर किस्म के जानवर कहाँ होते हैं, ये इन्होंने फ़िक्शन बनाया है। तो लेकिन जब मैं कनाडा आया स्पेशली, तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये पूरी हकीकत है और डायनासोर्स ये जानवर हुआ करते थे, एनिमल्स। और मज़े की बात ये है कि ये अल्बर्टा में इनके फॉसल्स मिले, यहीं पर ड्रमहेलर की वैली में। अच्छा, अब ये भी आपको पता है कि डिफरेंट थ्योरीज़ हैं कि ये जो ज़मीन है ये मिलियंस ईयर पुरानी ज़मीन है। अब ये साइंटिस्ट जो हैं, जियोलॉजिस्ट जो हैं, उनके डिफरेंट रिसर्च हैं डिफरेंट फॉसल्स की वजह से कि ये इतने मिलियंस ईयर पुरानी चीज़ें हैं। तो सिमिलरली ये भी कहते हैं कि जो ज़मीन की फॉर्मेशन मौजूदा है ये ऐसे नहीं थी, ये कई कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो मिले हुए थे। जैसे कि जो कनाडा के ऊपर अलास्का है, ये उस तरफ रशिया के कॉर्नर के साथ मिला हुआ था, जो रशिया का मतलब वो ईस्टर्न कॉर्नर बनेगा, और इधर से यूएस और कनाडा का वेस्टर्न कॉर्नर, इसके दरमियान कोई 90 किलोमीटर का गैप है इस वक्त अमेरिका और अलास्का के दरमियान, अलास्का और रशियन कॉर्नर के दरमियान। तो ये मिला हुआ होता था। तो उस ज़माने में, और फिर ये कम से कम 2 बड़े आइस एज के दौर गुज़रे हैं जो साइंटिस्ट की रिसर्च है। तो उनमें ये हुआ कि जहाँ वो कंप्लीट आइस एज हुई, वहाँ पर जो कुछ थी ज़िंदगी, जो जानवर इंसान थे, वो सब ख़त्म हो गए। तो ये जो डायनासोर्स थे, ये चूँकि ये इलाके ऐसे थे कि जहाँ पर उस वक़्त ह्यूमन लाइफ ना होने के बराबर थी, तो ये इस किस्म के बड़े बड़े जानवर ये बड़ी खुली लैंड में फिरा करते थे। तो फिर आइस एज आई होगी, ये सारे जानवर जो हैं ये उनमें दब गए, ख़त्म हो गए। फिर जब वो आइस एज ख़त्म हुई और दोबारा ज़मीन रिवाइव हुई, तो कहते हैं कि 1884 में ये जो मिस्टर टायलर थे, ये कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये डायनासोर के ये फॉसल्स जो थे ये रिकवर किए। फिर इन्हीं के नाम पे ये म्यूज़ियम बना हुआ है, और ये ड्रमहेलर के टाउन में है। और दूसरी जो यहाँ पर ड्रमहेलर में एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है, वो है लैंड फॉर्मेशन। बहुत सारे, आप में से बहुत सारे लोगों ने टर्की में कैपाडोकिया विज़िट किया होगा, या उसकी यूट्यूब्स पे उसकी वो देखी होंगी वीडियोस। तो ये उससे मिलती जुलती लैंड फॉर्मेशन है। तो वंस अगेन ये वही चीज़ है जो लैंड की इरोजन से और स्नो के आने से और स्नो के जाने से, पानी के आने से और पानी के जाने से ये बनी हुई है। तो दुनिया में और भी जगहों पर हैं इस तरह की रॉकी माउंटेन्स, रॉक्स, लैंड्स, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल मैंने आपको बताया कैपाडोकिया में जैसी वो लव वैली है, तो ये उससे मिलता जुलता है। तो इन दोनों चीज़ों को विज़िट करना है। और ड्रमहेलर का भी यही है कि एक साहब हुआ करते थे ड्रमहेलर, जिन्होंने यहाँ पर कोयले की माइंस जो हैं वो निकालना, कोयला शुरू किया था। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कनाडा में ये चीज़ें काफ़ी रही हैं, कोयले की माइनिंग और फिर ये फॉरेस्ट वगैरह पे। तो उनके नाम पे ये ड्रमहेलर टाउन का नाम रख दिया गया। और रॉयल टायरल जो है, वो टायरल जो थे
उनके नाम पे ये म्यूज़ियम बना दिया गया। ये जुरासिक पार्क का म्यूज़ियम कह लीजिए। हमारे जो डायनासोर्स जो हैं उनके बारे में यहाँ रियल उनके स्केलेटन रखे हुए हैं। तो ये चलेंगे, ये देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो वही मैं सोच रहा था एक और बात कि ये जो थी जब ये ज़मीन मिली हुई थी रशियन वाली साइड से, तो कहते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका के इंडिजिनस हैं, जिनको इंडियंस भी कहते हैं, तो वो शायद उस वाली साइड से आए थे। क्योंकि अगर उनकी शक्लें भी देखी जाएं तो वो कुछ थोड़ी सी वो जो है मंगोलियन चाइनीज़ लुक वाली शक्लें हैं उनकी। तो वो लोग वहाँ से आए थे और वो लैंड कनेक्टेड थी। बाद में वो जब लैंड अलग अलग हुई तो ज़ाहिर है वो चीज़ ख़त्म हो गई और बाद में यहाँ पे यूरोपियन आए और फिर जैसे यूरोपियन ने डोमिनेट किया और फिर अब तो उन्हीं के सारे यहाँ पर हैं जो डोमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। मैंने कहा कि ये मैं आपको बताऊं कि हमारा क्या है प्लान और क्या क्या हम इसके बारे में जानते हैं। आप में से जो इससे ज़्यादा जानते हैं मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं, तो दैट विल बी नाइस फॉर मी एज़ वेल। तो चलते हैं खूबसूरत सी जगह को देखते हुए। तो अब हमारा कोई 30 मिनट का रास्ता रह गया है, तो फिर मिलते हैं आपसे। देखिए जी, ये रॉयल टायरल म्यूज़ियम, इसका ये भी बताया हुआ है कि ये जो एरिया है ये इस वक्त कंसीडर्ड होता है हॉटेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट रीजन। ये है एक, ये भी बात बताई हुई है। हाँ जी, स्पेशली 1985 में ये ऑफिशियली इसकी ओपनिंग हुई थी। लेकिन 1884 में उन्होंने यहाँ पर, इससे 100 साल पहले ये उन्होंने फॉसल्स टायरल साहब ने दरियाफ्त किए थे। चलें जी, यहाँ से हम टिकट ले रहे हैं। तो ये आपको अब जुरासिक पार्क का सेट लगेगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया हुआ है कि एक जगह ऐसी थी एक वैली में जहाँ पे के 22 डायनासोर्स के रिमेन इकट्ठे मिले थे। तो वही जो मैंने आपको बताया ना कि वो फ्लड और आइस की वजह से वो वहाँ पर दफन हो गए, और ये उसी का रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है इन्होंने। डिफरेंट चीज़ों को, पुराने फॉसल्स रखे हुए हैं, तो कि किस तरह वो वैलीज़ थी और किस तरह वो मिले थे। लेकिन एक जगह से 22 मिले थे। ये इस वॉल पे सारे ओरिजिनल फॉसल्स लगाए हुए हैं। देखें, ये नेल्स हैं उसके, ये पूरा पंजे की तरह है पूरा। यहाँ पे उन्होंने एक पूरा उसका पूरा फुल भी रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है, वो भी देखते हैं अभी हम। ये देखें जी, इसके बारे में, ये जो स्कल है, सर का टुकड़ा, ये 2013 में एक सदर्न अल्बर्टा में एक फ्लड आया। ठीक है जी। उस फ्लड में ज़ाहिर है वो मिट्टी आती है, मिट्टी जाती है, तो इसके आसार मिले। फिर उन्होंने तकरीबन 800 किलोज़ ऑफ रॉक को मूव करके इसको निकाला था, और ये मिलने वाला सबसे बड़ा सर है जो सदर्न अल्बर्टा में इनको मिला। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, ऑलमोस्ट मतलब एक ह्यूमन के साइज़ का ये लेंथ में, सिर्फ विड्थ में तो और ज़्यादा है। और ये यहाँ पर कोई ये जो वैली है ये 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी और कोई 80 किलोमीटर लंबी वैली है, जिसमें कि ये ज़्यादातर ये चीज़ें इनकी मिली थी, जिसमें कि ये दफन हुए थे। ये देखें, ये भी रॉक में से मिलने वाला उसका है पीस। ऐसे लग रहा है जैसे मुंह का पीस है, और उसमें रॉक के या मतलब जो मड है वो जमा हुआ है,
तो जितना वो हटा सके और रिकवर कर सके वो कर लिया है, लेकिन ये सब ओरिजिनल हैं। ये देखें, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ साइज़ के हम मिले होंगे डायनासोर्स भी, मतलब बच्चे छोटे बड़े सब। अच्छा, ये शार्क का है जी पीस। तफसील में ये बताया हुआ है कि यूजुअली आपको चीज़ें इस तरह मिली, इस तरह मिलती हैं ज़मीन में, ज़ाहिर है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, लेकिन एक तकरीबन इस तरह मिला इनको। ये ओरिजिनल सर हैं और उनके हिस्से हैं। ये वाला 76 मिलियन ईयर्स पुराना है, और ये दिस वन जो है पूरा जॉ है उसका 77 मिलियन ईयर्स ओल्ड। देखिए जी, ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ह्यूज है, कॉल्ड टी-रेक्स डायनासोर और ब्लैक ब्यूटी डायनासोर। एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल, ठीक है जी, एवरीथिंग इज़ ओरिजिनल एक्सेप्ट दी ये जो स्कल है, इसका जो जबड़ा है वो वाला नहीं है, और इसका जो ओरिजिनल है वो ये रखा हुआ है। वो उन्होंने वहाँ इसलिए नहीं लगाया कि वो प्रिजर्व रहे, गिर ना जाए, तो उसको उन्होंने यहाँ रखा है। ये ओरिजिनल है इसी का, और वो जो है वो ओरिजिनल नहीं है, बाकी ये सारा पीस ओरिजिनल है। सो बाय द वे, व्हाट आर यू डूइंग? So I am currently in the process of preparing this one single vertebra or piece of backbone coming from that of a mosasaur. So a big aquatic marine reptile that lived alongside the dinosaurs in the vast expanse of the western interior seaway that would have covered much of North America about 74, 75 million years ago. 74, 75 million ago. And this is something original, right? Yes. And it's the part of, which part is this? So this is one of the vertebra. So this is part of one of the backbones of the animal. Backbone, it looks like something like that. Exactly, yeah. So every backbone, you've got the centrum or the big kind of spool-shaped piece of bone that kind of sockets into the next one, and so on and so forth. One side of the vertebra is going to be convex, and the other one is going to be concave. So you can kind of always have bits, and they can all kind of articulate with each other. Thank you very much. No problem. Thank you very much for your time. ये देखें, पूरी इन्होंने यहाँ पे पूरी लैब बनाई हुई है। जो जो चीज़ें अभी भी मिल रही हैं उनको ये किस तरह प्रिजर्व कर रहे हैं, किस तरह उनमें से निकाल रहे हैं और किस तरह लगा रहे हैं। ये देखें जी, 1 in a billion। ये जो पूरा पीस मिला है स्केलेटन के अलावा, मतलब उसका कह लें गोश्त और बाहर की स्किन भी उसके समेत मिला ये, और ये कहते हैं कि ये 110 से 112 मिलियन ईयर्स पुराना है। और ये भी इसी तरह हुआ था कि ये उल्टा पड़ा हुआ मिला था इनको, और ये कहते हैं कि शायद इसी वजह से ये उल्टा पड़ा हुआ था, तो ये पूरा का पूरा गोश्त समेत स्किन समेत इनको ये मिला है, और ये ओरिजिनल इसी तरह इन्होंने ला के ये यहाँ पर प्रिजर्व किया है। और ये सिर्फ शुरू का हिस्सा है, लाइक आप गैस कर सकते हैं पिक्चर से कि 1/3 होगा, और ये इतना बड़ा है। हमें ये बताया है कि कोई माइनिंग ऑपरेशन हो रहा था, उस दौरान ये मिला था, और इतना बड़ा ही ये पीस बचा, बाकी वो माइनिंग की वजह से नहीं बचा सके। और इसके जो पेट में से मिलने वाले फॉसल थे वो ये थे, उससे उन्होंने ये अंदाज़े लगाए हैं कि ये गोश्त खोर नहीं था, प्लांट खोर था। Because with the story with this one, right? It was found during a mining operation. They had the big backhoe, digging things out of the ground, and during one of the scoops, they got this part out. We unfortunately believe the machine destroyed the back half. So. Oh, really? Yeah. Oh, that's unfortunate. Okay, because this is so well preserved, I presume that maybe the rest of it would have also been equally as well preserved. वंस अगेन देखें जी, 75 मिलियन से 75.2 मिलियन ईयर्स अगो ये 15 इनको एग मिले,
जिनमें से 7 जो थे वो रेडी टू हैच थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये उसी को प्रिजर्व किया इन्होंने, और इसमें ये रिब्स के अलावा लिखा हुआ है कि सारा कुछ जो है वो ओरिजिनल है। देखें उसका, ये देखिए जी, ये मुझे बताया गया है कि ये आइस एज मूवी में भी इसको इन्होंने ऐड किया है, इस सीन को। ये मैमथ होते थे, बड़ा जानवर जो होता था। ये डायनासोर नहीं था। ये देखें, ये डायनासोर छोटे हैं लेकिन वो अटैक कर रहे हैं, एक उधर से ऊपर से, एक नीचे से, मैमथ को। और ये यहाँ पर आप देखें, ये इसकी सबसे ख़ास गैलरी कह सकते हैं, जिसमें कि ये सारे ओरिजिनल्स हैं। ये कह रहे हैं कि जी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्थ फॉर्म हुई थी, और उस वक़्त वो रहने के लिए नहीं थी। एक्चुअली इस पूरे सेक्शन में इन्होंने ये दिखाया हुआ है, जो इनकी रिसर्च है, कि 4.6 या 4 बिलियन ईयर्स अगो जब ज़मीन फॉर्म हुई तो उस वक़्त ज़मीन पे क्या था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें क्या चेंजेस आई। ज़ाहिर है ये सारी 100% शायद ना हो, लेकिन इट्स अ रिसर्च कि फिर क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की, किस तरह प्लांट्स पैदा हुए और किस तरह दूसरे जानवर पैदा हुए। तो ये सारा इन्होंने आगे की ना ये वो दिखाई हुई है कि किस तरह इसमें एवोल्यूशन होती चली गई, और कौन सी एज है जिसमें कि ये डायनासोर्स और इस किस्म के ये जो दूसरे जानवर थे वो थे, और फिर कब बड़े हुए, कब छोटे हुए। तो ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में इन्होंने बताई हैं। तो ये है जी सारे, ये आज लगता है कि जुरासिक पार्क वाकई बिल्कुल ठीक मूवी थी। और ये देखें, ये सारी चीज़ें वही सारे जो डायनासोर्स और रिलेटेड हैं, और देखें कितने बड़े बड़े हैं, माय गॉड, और उनको किस तरह इन्होंने उनको प्रिजर्व किया है। कहते हैं कि जी दुनिया में 5 मेजर एक्सटेंशन हुई हैं, और ये जो थर्ड थी ये ऐसी थी जिसमें कि ओवर 90% स्पीशीज़ जो थे वो ख़त्म हो गए, और उसकी पॉसिबल कॉज वो कहते हैं वल्कोनस। तो जितना पढ़ते जाए ना उतना आपको पता लगता है। मैं समझ रहा था कि सिर्फ 2 या 3 आइस एज की वजह से ही हुआ है, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि इसके साथ खड़े होकर देखें कि आप कितने लंबे हैं। ये एक मीडियम साइज़ की टांग है। इट इज़ अबाउट 12 फीट। तो जाहिर है 6 फुट वाले भी बंदे कम ही होते हैं। ये बीच में इन्होंने एक ट्रॉपिकल सा गार्डन बनाया हुआ है, और इसमें इन्होंने वही सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन कौन से पॉसिबली वो थे, प्लांट्स थे जो अब नहीं हैं, और या उससे मिलते जुलते जो भी थे। ये देखें जी, एक्सटिंक्शन 5 का क्या बताया है इन्होंने। ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन हो रही है, और यहाँ पे बताया है कि एन एस्टेरॉयड अबाउट 10 किलोमीटर इन डायामीटर क्रैश्ड टू अर्थ 66 मिलियन ईयर्स अगो, और उसकी वजह से अंधेरा छा गया, अर्थक्वेक आ गए, सुनामीज़ आ गई, वाइल्ड फायर्स हो गई, इरप्शंस हो गई, वल्केनोज हो गए, स्वेप्ट ऐश अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसकी वजह से भी ये डायनासोर्स और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो डिसेमिनेटेड इन द आफ्टरमैथ। 76% स्पीसीज़ जो थे वो ख़त्म हो गए थे, और ये पूरा उन्होंने इस सेक्शन में इसका तफसील बताई हुई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ों का मुझे बिल्कुल पहले पता नहीं था। आई विश कि मेरे पास बहुत सारा टाइम होता कि मैं ये सारी चीज़ें तफसील से जानता,
लेकिन इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर जानूँगा और आपको भी कहता हूँ कि ज़रूर इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। जो 5th एक्सटेंशन पीरियड था, एक्सटेंट हुए जो 5th पीरियड था, उसके बाद जो दौर है, ये वो दौर है जिसमें कि आज के वो जो हैं स्पीसीज़ हैं, एनिमल्स हैं जो आज हैं, ठीक है। एंड में इन्होंने ये एक मंकी अराउंड का लगाया हुआ है और उसकी यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है। अब वो ज़ाहिर है इनके पास तो एक थ्योरी ये थी ना कि इंसान ये जो है मंकी होता था पहले और वहाँ से वो मंकीज़ से करता करता इंसान की शक्ल में आया, गो कि हम इस किस्म का कोई बिलीव नहीं रखते। और फाइनली हमेशा की तरह, हर जगह की तरह, जब आप निकलते हैं किसी भी म्यूज़ियम से या किसी भी इस तरह की जगह से, तो फिर आखिर में एक गिफ्ट शॉप होती है और वहाँ पे आप चाहें तो कोई गिफ्ट ले लें और उसके बाद आप यहाँ से निकल जाएं। थैंक यू। तो ये थे जी जोसेफ बर्र टायरल 1858 से 1957 तक, और 1884 में इन्होंने ये जो थे ये डिस्कवरी की थी यहाँ पर। तो ये हम इस वैली में आए हैं जहाँ पर ये हुडोज़ हैं। ये उसी तरह के हैं जैसे वो कपाडोकिया में वो लव वैली है, वो बहुत बड़ी है। ये यहाँ पर ये हुडोज़ कम हैं, शायद उधर हों, और तो मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसके पीछे ऊपर चढ़ के अब पूरा जाऊं। गर्मी भी काफ़ी हो रही है इस वक्त, लेकिन ये पूरी वैली अगर हम देखें तो ये बहुत खूबसूरत रही है, और उसी तरह वो कैनियन की तरह, और वो सारे वाटर मार्क नज़र आ रहे हैं इन पे। तो ये गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हिम्मत नहीं हो रही यहाँ ऊपर जाने की। Thank you for being with us and hope you enjoyed it. Thank you very much. Take care. Bye bye.